क्या एक ऐसी जमीन की कल्पना की जा सकती है जहां बर्फीली चोटियां आसमान से बातें करती हों और विशाल मैदान दूर दूर तक फैले हों? यही तो है भारत, एक ऐसी धरती जो हमेशा बदलती रहती है और अपनी खूबसूरती से हमें हैरान करती है। तो इस इनक्रेडिबल कहानी को समझने के लिए चलिए एक अलग नजरिया अपनाते हैं। जमीन से बहुत ऊपर उठते हैं और इसे एक अंतरिक्ष यात्री की आंखों से देखते हैं। ये बात है साल 1984 की। एक ऐतिहासिक पल था जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में थे। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? उनका जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक एहसास था, सारे जहां से अच्छा। ये एक मशहूर देशभक्ति गीत की पहली लाइन है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया में सबसे बेहतर। और ये खूबसूरती आती है भारत की अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता से, जो अंतरिक्ष से भी साफ नजर आती है। और इस पूरे नज़ारे में जो चीज़ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है उत्तर में फैली एक विशाल प्राकृतिक दीवार, राजसी हिमालय। तो चलिए अब अंतरिक्ष के उस भव्य नज़ारे से वापस जमीन पर आते हैं और उन अनूठे भौगोलिक क्षेत्रों को जानते हैं जो मिलकर इस अविश्वसनीय उपमहाद्वीप को बनाते हैं। मोटे तौर पर भारत को इन 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। उत्तर का महान पर्वतीय क्षेत्र, फिर गंगा और सिंधु के विशाल मैदान, विशाल रेगिस्तान, दक्षिणी प्रायद्वीप और खूबसूरत द्वीप। सोचिए तो एक ही देश में कितनी जबरदस्त विविधता है। अब इन सभी क्षेत्रों में से जो सबसे प्रभावशाली और सबसे नाटकीय क्षेत्र है, चलिए उसकी कहानी में और गहराई से उतरते हैं कि आखिर हिमालय का जन्म हुआ कैसे। ये कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले। तब जो जमीन आज भारत है, वो गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा हुआ करती थी। इसमें आज के अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े हुए थे। फिर वक्त के साथ ये टुकड़ा अलग हो गया और लाखों सालों तक धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता रहा। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस टक्कर का नतीजा वो तो बस जबरदस्त था। जरा सोचिए, जैसे आप एक कालीन को एक तरफ से धक्का देते हैं तो क्या होता है, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, है ना? बस बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों जमीनी हिस्सों के बीच की जमीन ऊपर उठने लगी। यहाँ इस स्लाइड पर एक तरफ उस टक्कर का चित्रण है और दूसरी तरफ उसका असली नतीजा। हिमालय की चट्टानों में ये मुड़ी हुई परतें, ये उस जबरदस्त ताकत का जीता जागता सबूत है जिसने इन पहाड़ों को जन्म दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये प्रक्रिया आज भी जारी है। भारतीय प्लेट अब भी बहुत धीरे धीरे एशिया में धंस रही है और इसी वजह से हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। मतलब ये पहाड़, ये तो जीवित हैं। वैसे इसका नाम भी इसकी पहचान को पूरी तरह से बयां करता है। हिमालय शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। तो इसका मतलब हुआ बर्फ का घर। कितना सटीक नाम है ना? तो अब हम ये तो जान गए कि ये पहाड़ कैसे बने, लेकिन इस विशाल पर्वत श्रृंखला के अंदर जिंदगी कैसी है? चलिए देखते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ यहाँ जीवन कैसे बदलता है। हिमालय को आप एक तरह से 3 समानांतर सीढ़ियों की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है हिमाद्री, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और जहां माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। बीच की सीढ़ी है हिमाचल, जहां का मौसम बहुत सुहावना रहता है और शिमला, दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हैं। और सबसे नीचे है शिवालिक की पहाड़ियां, जो घने जंगलों से ढकी हैं और धीरे धीरे मैदानों में मिल जाती हैं। पहाड़ों के बनने और वहां के जीवन के अलावा हिमालय का एक और बहुत ही अहम किरदार है। एक ऐसा रोल जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप के लिए जीवन देने वाला है। ये है गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना। ये एक बेहद पवित्र जगह है, क्योंकि यहीं से पवित्र भागीरथी नदी अपनी यात्रा शुरू करती है, जो आगे चलकर मां गंगा बन जाती है। ये एक अद्भुत नज़ारा है, जहां दूर की बर्फ सीधे उस पानी से जुड़ती है जिस पर करोड़ों लोग निर्भर हैं। और बस इसी वजह से हिमालय को अक्सर एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। जैसे एक शहर में पानी की टंकी पूरे शहर को पानी सप्लाई करती है, ठीक वैसे ही हिमालय अरबों लोगों के लिए ताज़े पानी का सबसे बड़ा स्रोत है।
सोचिए जरा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी एशिया की कुछ सबसे विशाल नदियां और उनकी अनगिनत सहायक नदियां, ये सभी अपना सफर हिमालय के विशाल ग्लेशियरों से ही शुरू करती हैं। तो जिन शक्तिशाली ताकतों ने इन पहाड़ों को शक्ल दी, वो आज भी काम कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो नक्शा हम देखते हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक अधूरी कहानी है जो हर पल, हर सेकंड लिखी जा रही है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार बदल रही है और ये पहाड़, ये सच में जिंदा हैं।